बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चलता रहता है, लेकिन जब यही सवाल बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी से पूछा गया तो उनकी तरफ से जो जवाब सामने आया उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। नितिन गडकरी से जब यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आखिरकार इतनी ज़्यादा देरी क्यों हो रही है, इस पर नितिन गडकरी कहते हैं कि ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये बात जाकर आप नड्डा से पूछिए जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आमतौर पर अगर किसी बीजेपी के नेता से जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इतनी ज़्यादा देरी क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं कि इस पर पार्टी विचार कर रही है, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। इस तरह की अपेक्षा नितिन गडकरी से भी करी जा रही थी, लेकिन नितिन गडकरी ने तो सीधे नड्डा पर हमला बोल दिया, जेपी नड्डा पर। कह रहे हैं कि ये बात जाकर आप जेपी नड्डा से पूछिए, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। और नितिन गडकरी के चेहरे पर एक गुस्सा भी था। अब सवाल यह है कि आखिरकार नितिन गडकरी के मन में चल क्या रहा है। क्या नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा, जैसे मोहन भागवत भी शायद नाराज रहते, चर्चा चलती रहती है, क्या नितिन गडकरी इन लोगों से नाराज हैं? और क्या नितिन गडकरी मोहन भागवत की जो बोली है वो बोलते नजर आ रहे हैं? आपको बता दिया, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एक और आरोप लगाया था। हालांकि खुलकर नहीं बोले थे, लेकिन कहा था कि कुछ लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा को बिहार इलेक्शन तक पद से नहीं हटाएगी। जेपी नड्डा ही बिहार इलेक्शन तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मोदी और शाह, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अपनी मर्जी से बिहार के अंदर जो टिकट है वो बांट सकते हैं। मतलब ज़्यादा यहाँ पर मोहन भागवत की नहीं चलेगी। यही कारण है कि जेपी नड्डा को अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया जा रहा। और नितिन गडकरी भी देखिए थोड़े से नाराज हैं, क्योंकि नितिन गडकरी पर आरएसएस का हाथ है। मोहन भागवत की पहली पसंद है नितिन गडकरी। मोहन भागवत चाहते हैं कि नितिन गडकरी जो है प्रधानमंत्री बने आने वाले समय में। और मोहन भागवत ने तो 75 वर्ष वाले रूल पर भी सवाल खड़े करे थे। मोहन भागवत ने साफ कहा था कि भाई 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, ये सब क्लियर हो चुका है। 17 सितंबर को वो 75 वर्ष के भी हो गए, रिटायरमेंट नहीं होने वाला है और आगे चलकर भी कोई रिटायरमेंट नहीं होगा। 2029 में चुनाव जीते फिर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, साफ कह चुके हैं बीजेपी वाले। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है 15-20 सालों तक बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के कोई उम्मीदवार के रूप में कोई नहीं है प्रधानमंत्री के अलावा, मोदी जी के अलावा। वही प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में भी, उसके बाद भी 2047 तक वो कहीं नहीं जा रहे। अब इस पर नितिन गडकरी इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं भाई? आखिरकार नितिन गडकरी के मन में क्या है? पहले वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन चलाया जा रहा है, अब वो कह रहे हैं, जब सवाल पूछ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, बोल रहे हैं कि जाकर नड्डा से पूछो। ये भी तो बोल सकते थे कि भाई मुझे नहीं पता, जो भी पार्टी का फैसला होगा उस पर हम सब राजी हो जाएंगे। लेकिन नितिन गडकरी ने तो बड़ा ही अटपटा जवाब दिया और उनके जवाब से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही नितिन गडकरी कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर मुलाकात करूंगा आपसे। देखते रहिए हमारे साथ द न्यूज़ 15।